हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, हमने कक्षा 10 गणित की सीरीज में अपना त्रिकोणमिति पाठ को शुरू किया है। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों, एक बार 1 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। हमने अपना त्रिकोणमिति का 2 लेक्चर कवर कर लिया है। ठीक, पहले लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति की भूमिका पढ़ा था और त्रिकोणमिति की जो परिभाषा होती है उसको पढ़ा था और त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ा था। ठीक, उसके बाद बच्चों दूसरे वीडियो हमने क्या पढ़ा था, दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा त्रिकोणमिति को हमारे हमारे सिलेबस में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। सिर्फ समकोण त्रिभुज में जो हमारा ये त्रिभुज के भुजा का जो नाम है वो कोण ए के सापेक्ष वो नाम क्या क्या डिसाइड किए गए थे उसको हमने पढ़ा था। ठीक, तो बच्चों हमने क्या बताया था कि जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसका नाम कर्ण रखते हैं। ठीक, और बच्चों उसके बाद हमने बताया था कि जो अगर हम कोण ए को लेके देख रहे हैं तो कोण ए के सापेक्ष जो हमारी भुजा होती है उसका नाम क्या होता है, लंब होता है। ठीक, और बच्चों जो कोण ए से संलग्न भुजा होती है उसका नाम हमने आधार रखा था। ठीक, इसको बच्चों हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में अच्छे से खूब पढ़ा है। अगर आपको देखना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं, वो हमारे वीडियो का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक, उसके बाद हमने बच्चों क्या पढ़ा था, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। ठीक, उनका जो भुजा कोण ए के सापेक्ष जो भुजा के साथ उनका जो संबंध होता है उसको हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या बताया था बच्चों, हमने बताया था जो हमारा ये लाल बटे में कक्का है, लाल बटे में जो कक्का है ये हमारे एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। ठीक, यानी क्या थे, ये हमारे रामबाण थे। त्रिकोणमिति अगर आपको सीखना है तो लाल बटे कक्का को हमेशा याद करिए। ठीक, जिसमें से बच्चों ये हमारा पहला त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है साइन, ये क्या बताता है, यल बटे में के, यानी क्या बच्चों, लंब बटे में कर्ण। ठीक, और दूसरा जो होता है कास, वो क्या बताता है बच्चों, आधार बटे में कर्ण। ठीक, उसके बाद बच्चों जो हमारा तीसरा है टैन, वो क्या बताता है, एल बटे में ए, यानी लंब बटे में आधार। ठीक, उसके बाद बच्चों ये हमारा कॉट है, कॉट जैसे इसका उल्टा हो जाता है, ए बटे में एल। ठीक, यानी आधार बटे में लंब। ठीक, उसके बाद बच्चों हमारा सेक होता है, वो क्या बताता है, कर्ण बटे में आधार। और उसके बाद हमारा कोसेक होता है, वो क्या बताता है, कर्ण बटे में लंब। ठीक, इतना तो बच्चों हमने अपना थ्योरी पार्ट जो था वो पूरा डिटेल में कवर किया था। आज हम जो हमारी प्रश्नावली 8.1 है उसके जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। ठीक, तो आइए बच्चों हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में हमारे क्या है बच्चों, 2 पार्ट है। पहले पार्ट में साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है, दूसरे पार्ट में साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए हम बच्चों देखते हैं क्या करा है। त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये क्या हमारा ए बी सी, और उसमें क्या बोला है बच्चों, बी जो है हमारा क्या है, समकोण है, यानी इसको क्या कर देते हैं 90 डिग्री, यानी 90 अंश, ये हमारा समकोण हो गया। ठीक, और उसमें क्या कर रहा है बच्चों, हमारी जो भुजा ए बी है इसका जो लंबाई है क्या है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, और उसके बाद बच्चों जो हमारी भुजा बी सी है उसकी लंबाई क्या है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की मान पूछा है। तो ठीक है, इसको बच्चों शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो हम बच्चों ये अपनी तीसरी भुजा कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए अपना पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, ये जो हमारी बड़ी भुजा है यानी ए सी की स्क्वायर बराबर ये जो हमारी ए बी है इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ये जो हमारा बी सी है इसका स्क्वायर। ठीक, बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या है, 24 है। ठीक, ये 24 का स्क्वायर प्लस ये हमारी बी सी क्या है, 7 है, यानी 7 का स्क्वायर। ठीक, बच्चों इसका स्क्वायर आप करोगे क्या आ जाएगा, 576 आ जाएगा, यानी 576 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक, यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 576 प्लस 49। ठीक, अब बच्चों इसको आप जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक, यानी ए सी का जो मान होगा वो क्या होगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ठीक, तो बच्चों हमें यहाँ पर ए सी भुजा भी मालूम हो गई, ये क्या है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, बच्चों इन त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के हमने क्या बताया था कि लाल बटे कक्का को आप याद करिएगा और ये आपको त्रिकोणमिति सिखा देंगे। ठीक,
लाल बटे कक्का। ठीक, तो आइए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। साइन त्रिकोणमितीय अनुपात को कोण ए के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो बच्चों कोण ए के सापेक्ष जो हमारा लंब होगा वो क्या होगा, ये हमारा लंब होगा। ठीक, कोण ए के सापेक्ष लंब को हम यल से लिख रहे हैं बच्चों। और उसके बाद बच्चों हमारा बी के जो कोण 90 अंश होता है उसके सापेक्ष जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। कर्ण को हम के से लिख रहे हैं। और ये जो हमारी कोण ए से संलग्न भुजा है ये क्या है, हमारा आधार है। आधार को हम ए से लिख रहे हैं। ठीक, तो बच्चों साइन ए बराबर क्या होगा बच्चों, हमारा एल बटे में के, यानी लंब बटे में कर्ण। ठीक, तो बच्चों हमारा लंब यहाँ पर क्या है, लंब हमारा 7 सेंटीमीटर है। और कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण हमारा कितना है, ये है कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बटे में 25, यानी साइन ए के जो मान होगा वो क्या होगा 7 बटे में 25। उसके बाद बच्चों हमसे क्या पूछा है, कास ए पूछा है। कास ए हमारा क्या होगा बच्चों, हमारा आधार बटे में कर्ण होगा। आधार बटे में कर्ण होगा। बच्चों यहाँ पर हमारा आधार क्या है, कोण ए के सापेक्ष 24 है। ठीक, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24 बटे में 25। ठीक, उसके बाद बच्चों हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या पूछा है, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात को कोण सी के सापेक्ष और काट त्रिकोणमितीय अनुपात को कोण सी के सापेक्ष। तो बच्चों कोण सी के सापेक्ष अब हम अपना लंब, कर्ण और आधार को इसी फिगर में डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, कोण सी के सापेक्ष यानी बच्चों जिस कोण को हम लेते हैं उसके जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। यानी कोण सी के सापेक्ष अब ये हमारी ए बी भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और बच्चों कोण सी के सापेक्ष जो हमारा संलग्न भुजा होगी यानी बीसी, ये क्या हो जाएगी, हमारी आधार हो जाएगी। ठीक, आधार और लंब अब हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे यानी बदल जाएंगे। कर्ण हमारा हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। ठीक, तो बच्चों हमारा साइन सी का जो मान होगा क्या होगा, साइन सी बराबर लंब बटे में कर्ण। यहाँ से लाल बटे कक्का में साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पर बच्चों लंब क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर है और कर्ण क्या है बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 24 बटे में 25। ठीक, उसके बाद बच्चों हमसे क्या पूछा है, काश सी का मान पूछा है। काश सी बराबर क्या होगा बच्चों, काश सी बराबर हमारा यहाँ से आधार बटे में के होगा, कर्ण होगा, यानी आधार बटे कर्ण। बच्चों हमारा आधार क्या है, यहाँ कोण सी के सापेक्ष 7 सेंटीमीटर है। ठीक, 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारा कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 बटे में 25। ठीक, तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन था और उनके जितने पार्ट थे उन सबका ये हमने मान कैलकुलेट कर दिया है। और यहाँ पर कैसे हमारा लंब, कर्ण और आधार को निर्धारित किया जाता है उसको भी एक बार बता दिया है। ठीक, अगर बच्चों आपको डिटेल में देखना होगा कैसे आधारित निर्धारित करते हैं तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बच्चों ये हमारी आकृति 8.13 है जो कि क्या है p q r और कोण हमारा q जो है वो 90 अंश है। ठीक, तो बच्चों इसमें दो भुजा pq और pr दिया है। pq की वैल्यू 12 है और pr की वैल्यू 13 है। ठीक, तो बच्चों कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने से पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम होने चाहिए। ठीक, तो बच्चों हम इसको कैलकुलेट करने से पहले इस त्रिभुज की एक भुजा हमें क्यू आर नहीं मालूम है, इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है बच्चों, बड़ी भुजा जो है पी आर का स्क्वायर बराबर ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों पी आर हमारा क्या है 13 सेंटीमीटर है, यानी 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू हमें मालूम है क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों हम इसको एक साइड करते हैं और इसको एक साइड करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर बच्चों हमारा क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर बच्चों हमारा ये इधर आएगा तो माइनस होगा और 12 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 144। ठीक, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आप इसको जब घटाओगे तो हमारा 25 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद बच्चों क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक, यानी क्यू आर का मान क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज की जो तीनों भुजा है वो हमें मालूम हो गई। अब हमें क्या करना है, tan का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण P के सापेक्ष और काट का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कोण R के सापेक्ष, दोनों का जो डिफरेंस है
वो हमें मालूम करना है। ठीक, यानी बच्चों tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो बच्चों tan p हमारा क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे में कक्का के ए। ठीक, tan p हमारा होता है, tan क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक, तो बच्चों कोण p के सापेक्ष, ये हमारा कोण p है, इस कोण p के सापेक्ष हमारा लंब क्या है, हमारा कोण p के सापेक्ष लंब है QR, जिसका मान क्या है बच्चों 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। और ये बच्चों हमारा आधार क्या है, कोण p के सापेक्ष हमारा आधार PQ है, जिसका मान क्या है 12। ठीक, उसके बाद बच्चों काट R, यानी काट का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है R के सापेक्ष, तो ये बच्चों हमारा कोण R है, कोण R के सापेक्ष जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात इसका क्या होता है, भुजा के रिस्पेक्ट में बच्चों आधार बटे में लंब होता है। तो कोण P के सापेक्ष हमारा आधार क्या है, QR है, ये कोण R है, कोण R के सापेक्ष हमारा आधार QR है, जिसका मान क्या है बच्चों 5 है। और इसके बाद बच्चों हमारा लंब क्या है, लंब हमारा PQ है, जिसका मान क्या है 12 है। ठीक, तो बच्चों आप इसको घटा दो तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, यानी tan p माइनस काट r का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो बच्चों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक, यानी बच्चों sin a बराबर क्या दिया है, sin a बराबर दिया है 3/4, यानी बच्चों त्रिभुज का हमें कौन कौन सी भुजा दिया है, लंब दिया है और कड़ दिया है। ठीक, क्योंकि बच्चों लाल बटे कक्का में जो हमारा पहला अनुपात होता है, ये हमारा साइन का होता है। ठीक, तो बच्चों हमें cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज अपना बनाते हैं ABC। ठीक, ABC और B को हम 90 अंश करते हैं, और बच्चों इस कोण A के सापेक्ष हम अपना लंब और कर्ण यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कोण A के सापेक्ष लंब क्या होगा हमारा 3 होगा, और कर्ण क्या होगा बच्चों 4 होगा। ठीक, और cos a और tan a त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने से पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम होनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम अपनी भुजा AB को निकालते हैं। तो यानी बच्चों हमारा पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर क्या होगा, AC का स्क्वायर, ये वाली भुजा इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, बच्चों AC का मान क्या है बच्चों हमारा 4 है, और उसके बाद AB तो हमें ज्ञात करना है, यानी AB की स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है 3 है, यानी 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा AB का स्क्वायर बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस में जाएगा ये, और 4 का स्क्वायर रहेगा बच्चों, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और माइनस 9 होगा, यानी AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। ठीक, यानी AB का मान क्या हो जाएगा करड़ी में 7, ये हमारा करड़ी में 7 हो गया। ठीक, अब उसके बाद बच्चों हमें त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम है। अब हमसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, बस cos a और tan a पूछा है। ठीक, तो आइए बच्चों हम cos a निकालते हैं। cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर हमारा आधार बटे में कर्ण होता है। तो बच्चों कोण A के सापेक्ष हमारा आधार क्या है, AB है, और जिसका मान क्या है करड़ी में 7 है, और कर्ण हमारा क्या है बच्चों AC है, जिसका मान क्या है 4 है। ठीक, और उसके बाद बच्चों हमसे tan a पूछा है। tan a बराबर क्या होता है बच्चों L बटे में A, यानी लंब बटे में आधार। तो बच्चों यहाँ कोण A के सापेक्ष लंब क्या है BC है, जिसका मान 3 है, और आधार क्या है बच्चों हमारा AB है, जिसका मान करड़ी में 7 है। ठीक, तो बच्चों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक।